एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं साहब, ईरान जो है पूरे मिडिल ईस्ट पे सब पे हमला कर रहा है, सब पे हमला कर रहा है। मतलब ना सऊदी अरब को छोड़ा, ना यूएई को छोड़ा, ना कतर को छोड़ा, ना बहरीन को छोड़ा, जॉर्डन तक को नहीं छोड़ा, तुर्की तक को नहीं छोड़ा, साइप्रस तक पे मार दिया, लेकिन सब पे उसने हमला किया। एक मुल्क पे उसने हमला नहीं किया। और मजेदार बात यह है कि उसी मुल्क से पेट्रोल निकल के, तेल निकल के इजराइल जा रहा है, और इतना जा रहा है कि इजराइल का 45% तेल अजरबैजान से आ रहा है। अब जरा उसकी आखिर, अच्छा अजरबैजान में सिर्फ इतना ही नहीं, अजरबैजान एक मुस्लिम देश होते हुए उसने इजराइल को अपना एयरफोर्स अड्डा दे रखा है। इजराइल हैज अ सीक्रेट एयरबेस इन अजरबैजान, और वहां से उड़ के इजराइल के प्लेन्स ईरान पे हमला कर रहे हैं। भाई मानो तुम कह रहे थे कि हम मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसेस हैं उन पे हमला करेंगे, ठीक है, आपने कहा हम अमेरिका के बेसिस पे हमला करेंगे, पर इसमें अमेरिका का काम पूरा नहीं हो रहा था। अगर ईरान केवल यूएस बेसिस पे हमला करता कि चलो ये सऊदी अरब में बेस है इस पे मार दिया, ये यूएई पे बेस है इस पे मार दिया, ये कतर पे बेस है इस पे मार दिया, तो अमेरिका का काम नहीं होता। अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने स्कूलों पे बम गिराने शुरू कर दिए धड़ाधड़। तो आपने देखे एक नहीं दो जगह स्कूलों पे बम गिरते आपको नजर आए। और जब स्कूलों पे बम गिरा के भी बात नहीं बनी, तो उन्होंने वाटर सैलिनेशन प्लांट्स पे मारना शुरू कर दिया। अब वो ईरान ने भी पलट के मारा, पहले अमेरिका ने मारा, फिर ईरान ने, यानी वाटर रिजर्वॉयर्स को मार रहे हैं, जो खारा पानी उसको जो पीने लायक बनाना है उन प्लांट्स को मार रहे हैं। तो जंग तो बढ़ाई आपने, बहुत अच्छे से बढ़ाई, लेकिन जो अजरबैजान एक मुस्लिम मुल्क होकर ईरान पे हमले करने के लिए इजराइल को अपने एयरबेस दे रहा है, उस पर ईरान हमला नहीं करता। जबकि हकीकत यह कि मैं आपको नक्शा दिखाता हूं, अजरबैजान से तेल निकलता है और सीधे इजराइल नहीं पहुंचता है। अब ये भी बड़ी मजेदार चीज है, अजरबैजान से तेल निकल रहा है, पहुंच रहा है तुर्की, और तुर्की से पहुंच रहा है इजराइल। अब आप इसको ये समझें कि इजराइल को 45% जो उसका तेल है वो अजरबैजान से आ रहा है, और उसको भेजने वाला है तुर्की। जस्ट इमेजिन, ईरान से युद्ध हो रहा है, कहने को तुर्की उनको लिप सर्विस देता है, लेकिन तुर्की इजराइल को तेल सप्लाई कर रहा है, और वो तेल आ कहां से रहा है, अजरबैजान से आ रहा है। यानी दो सुन्नी मुल्क मिलकर इजराइल को तेल दे रहे हैं, एयरबेस दे रहे हैं। तो मतलब सब पे सबको लग रहा है कि ईरान इस बार निपट ही जाए और बहुत अच्छे। और ईरान इस पे हमला क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई अजरबैजान की एक जो तेल लाइन है वो रशिया के थ्रू होते हुए पूरी ब्लैक सी जा रही है। रशिया को तेल नहीं चाहिए, उसे तेल, उनके पास अपना तेल है, लेकिन चूंकि अजरबैजान की जो आप देखेंगे नक्शे पे, जो उनकी एक ऑयल उनका पूरी पाइपलाइन है, वो ब्लैक सी में जाती है, ब्लैक सी से शिप्स पे होकर दुनिया भर के देशों को जाती है। तो वो उसका जिसे कहना ट्रांजिट चार्ज लेता है। तो अब रशिया कभी अजरबैजान पे हमला नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर ऐसे लग रहा है कि सब के सब मिलकर लग रहे हैं कि ईरान की सुपारी ले रखी इन लोगों ने। देखिए मेरा अपना मानना है कि एक बार मैंने शो किया था जिस समय एकदम शुरुआत में 7 अक्टूबर के आसपास 2023 में, तब मैंने कहा था, उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, मैंने कहा था कि गाजा को निपट जाने दे, गाजा के बाद ईरान का नंबर आएगा। ईरान का नंबर बहुत अच्छे से आ गया है। अब ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा, मुझे अब इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप आज वो कुछ भी बकवास करे, पर डोनाल्ड ट्रंप आज से नहीं जमाने से इस्लामी खतरे की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज से नहीं जमाने से कह रहे हैं हम अरब देश से तेल क्यों लेते हैं भाई, इनकी चौधराहट हम क्यों बर्दाश्त करते हैं, हमारे अपने पास इतना तेल है, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पहले से एक मानसिकता ईरान के खिलाफ है, खाड़ी के देशों के खिलाफ। वो तो ये चूंकि खाड़ी के देशों में उतना इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, चूंकि अच्छा उनको भी मालूम था, तो उन्होंने अपने इतना इन्वेस्टमेंट करा लिया, उनकी कंपनियां लगवा दी, ट्रंप टावर खड़े करवा दिए, कुछ बोल नहीं रहा है बंदा। लेकिन एक तरह से आप मानिए पूरे मिडिल ईस्ट की सुपारी हो चुकी है। अगला नंबर इसमें पाकिस्तान।